हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आप सब बढ़िया हो। और मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्यारा सा कहानी जो है मगरमच्छ और बंदर की। तो बच्चों, सुनना चाहोगे? चलो बच्चों, सुनते हैं हम मगर और बंदर की कहानी। एक जंगल था। जंगल में एक नदी था और नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन का पेड़ में रहता था एक बंदर और नदी के दूसरे किनारे पे रहता था एक मगर और उसका बीबी। मगर बूढ़ा हो चुका था। वो शिकार करना उसका बस की बात नहीं था। वो शिकार नहीं कर पाता था, पर उसको बड़ी जोर की भूख लगी। तो वो सोचा, क्यों ना मैं इस नदी से ही मछली पकड़ के खा के अपना पेट भर लूं। वो नदी में उतरा, बहुत कोशिश किया कि कोई मछली पकड़े और खा के अपना पेट भरे, लेकिन वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। थक हार के भूखा मगर जाके नदी के किनारे लेट गया। उसी पेड़ के नीचे, वो जामुन का पेड़ जिसमें वो बंदर रहता था, वो लेट के सोच रहा था। बड़ी भूख लगी और वो ऊपर देख रहा था एक बंदर जो मजे से मीठे मीठे जामुन खा रहा है और पेड़ पे लेट के मौज कर रहा है। तो वो मगर सोचा, अगर मुझे अभी कुछ जामुन मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता। तो उसने बोला, बंदर भाई, मुझे थोड़े जामुन दोगे? मैं बहुत भूखा हूँ। बंदर बोला, हाँ मगर भाई, क्यों नहीं। चलो, ये लो, तुम भी जामुन खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। उसने मगर को बहुत सारा जामुन दिया। मगर ने खाया पेट भर के और डकार लिया और बोला, अरे बंदर भाई, मजा आ गया, पेट भर गया इतना मीठा जामुन खा के। और उसने बोला, बंदर भाई, कुछ जामुन दे दो मेरी बीवी के लिए, तो मैं आज इसको मीठे मीठे जामुन खिलाऊंगा। तो बंदर बोला, क्यों नहीं भाई, ये ले जाओ। तो उसने बहुत सारा जामुन तोड़ के मगर को दिया और मगर अपने बीवी के पास लेके गया। बीवी को मीठा जामुन खिलाया। मीठा जामुन खा के उसका बीवी खुश हो गया। इसी तरह कुछ दिन तक वो रोज आता, बंदर के साथ खेल कूद करता, जामुन खाता, फिर अपने बीवी के लिए लेके जाता। एक दिन क्या हुआ, उस मगर का बीवी को लालच आ गया। वो सोचा कि अगर बंदर इतने स्वादिष्ट और मीठे फल रोज खाता है तो बंदर कितना मीठा हो चुका होगा और बंदर का दिल कितना मीठा हो चुका होगा। क्यों ना हम उस बंदर को खा के उसका दिल भी खा जाए। एक दिन मगर घर में आया जामुन लेके। तो उसने बोला, सुनो जी, बहुत हो गया जामुन खाना। सोचो, उस बंदर को अगर हम खाए तो उसका मांस और उसका दिल कितना मीठा होगा। और वैसे भी बहुत दिन हो गया हमने मांस चाखा नहीं। आप जाओ और किसी भी प्रकार से उस बंदर को लेके आओ, मुझे उसको खाना है।
तो वो बेचारा मगर तो सोच में पड़ गया। बीवी को समझाने लगा, बीवी वो हमें खाना देता है और तुम उसी को खाना चाहती हो। तो मगर का बीवी गुस्सा हो गया, देखो जी, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, और अगर आप उस बंदर का दिल निकाल के मुझे नहीं ला के दोगे तो मैं तो तुमको छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अपना जान दे दूंगी। आप बेचारा मगर क्या करे, वो गया बंदर के पास और चालाकी से कहने लगा, बंदर भाई, इतने दिनों से आप हमें खिला रहे हो, तो मेरे बीवी ने कहा आज बंदर को न्योता दे दो कि वो हमारे घर में खाना खाए, तो इसीलिए आज आप हमारे घर में खाने के लिए आइए। बंदर तो खुश हो गया, बोला, अरे वाह, तुम्हारे घर में खाना, ठीक है, पर मैं नदी पार उस पार जाऊं कैसे? तो मगर बोला, कोई बात नहीं बंदर भाई, आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ, आपको मैं लेके उस पार जाऊंगा, आप हमारा घर चलिए। तो बंदर क्या किया, कुछ जामुन लिया और कूद के मगर के पीठ पे बैठा और मगर चलने लगा। जैसे ही बीच नदी पे गया, अब मगर देख रहा है बंदर तो बहुत खुश है क्योंकि उसको आज निमंत्रण मिला है, लेकिन उसको खराब लगने लगा उस बंदर के लिए कि बेचारा नहीं जानता आज वही खाना बनने वाला है। तो वो उदास रहने लगा। तभी बंदर बोला, अरे मगर भाई, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। तो मगर बोला, क्या बोलूं, मुझे माफ़ कर देना बंदर भाई, मेरा बेबी बोला आपका दिल खाना है, आपका दिल मीठा, आपका दिल निकाल के लाने के लिए आज आप ही खाना बनने वाले हो, मुझे माफ़ कर देना बंदर भाई। तो बंदर डर गया, फिर भी उसने चालाकी से काम किया। उसने बोला, अरे इतनी सी बात तुम पहले बताते तो हम बंदर अपना दिल तो पेड़ पे रख के आते हैं, और अगर दिल लेके नहीं जाओगे तो तुम्हारा बीवी तुम पे नाराज़ हो जाएगी, फिर तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तुम अगर पहले बताते तो हम अपना दिल लेके आते। तो मगर बोला, सच में बंदर भाई, तुम अपना दिल मेरे बीवी को दे दोगे तो अब क्या करें? तो बंदर ने बोला, अरे बेवकूफ़, चलो फिर से मुझे पेड़ के पास लेके चलो, मैं पेड़ से झटपट करके अपना दिल लेके तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा और तुम अपने बीवी को मेरा दिल दे देना, वो खुशी हो जाएगी। तो अब मगर भी खुश हो गया कि बंदर खुश है, कोई बात नहीं, चलो। तो उसको नदी के किनारे जैसे ही पेड़ के पास लेके गया, बंदर छलांग से पेड़ पे चढ़ गया। और फिर मगर बोला, अरे बंदर भाई, जल्दी जल्दी अपना दिल ले लो और चलो। तो बंदर ने बोला, अरे बेवकूफ़, कोई अपना दिल बाहर निकाल के कभी जी सकता है क्या? तुझे इतना भी बुद्धि नहीं है, और तू अपने बीवी के बातों पे आके मेरा इतना दिन का दोस्ती भूल गया। तू जब भूखा रहता था मैं तुझे फल खिलाता था, जामुन खिलाता था और तेरे बीवी को भी खिलाता था, और उसके बदले तूने मेरे साथ गद्दारी किया और तेरा बीवी इतना लालची वो मुझे ही खाने चला। जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, ना तो तुझे मेरा दोस्ती मिलेगा, ना ही तुझे ये स्वादिष्ट जामुन मिलेगा। अब बंदर लेट के जामुन खाने लगा और मगर दुखी होके वहाँ से चला गया।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीख लिया? इस कहानी से हम 2 चीज़ सीख सकते हैं। एक है कि कभी भी मुसीबत आए तो घबराए नहीं, बुद्धि से काम ले बंदर की तरह। जैसे बंदर ने अपनी बुद्धि लगा के अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। और एक सीख हम लेते हैं, मगर के जैसा बेवकूफ़ ना बने और ना ही एहसान फरामोश बने। जिस बंदर ने उसे खिलाया पिलाया, उसने उसे ही धोखा देना चाहा। तो दोस्ती में गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, बच्चों, ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए तुम लोग रेडी रहना। मैं बहुत सारा कहानी लेके तुम्हारे पास रोज़ आऊँगी। हाँ बच्चों, तो मेरे इस कहानी को एक प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं जो भी कहानी तुम्हारे लिए लाऊं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है? टाटा बच्चों, मिलते हैं फिर अगले एक प्यारी सी कहानी के साथ।